चलें सही है। यहाँ पे देखें, अब हम आपने 7A का सी पार्ट करना था, ठीक है। y माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2y² माइनस, ठीक है। आपको होमवर्क में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे साथ साथ आप देखते जाएं, ठीक है ना। सही है, -11, ठीक है, सही किया आपने। अब उसके बाद डी पार्ट है 5x², यहाँ पर ये आप देखिए था होमवर्क में, ठीक है। ये 4x² उसके बाद ये 9x, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये सही है सवाल आपका। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा किया आपने, सही है, 9x माइनस 7x, ठीक है, ये क्लियर है। +2 -2 कैंसिल आउट कर दिए हैं और ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम किया है, ठीक है, 7 - 6 1y, तो इस तरह आपने लिख दिया, ये 10, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपने होमवर्क नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेरे ख्याल में मैंने दिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है होमवर्क या नहीं किया? शयान, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? सर 1 मैंने किया है। ये 1 आपने कंप्लीट किया है, किधर आपने किया है? EF पार्ट ये ये आपने और सी। ठीक है, लेकिन ये है कि पहले आप क्वेश्चन भी लिखा करो, पूरा फुल क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि फिर मुझे पता चले कि आपने कैसे किया। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, सही है। F पार्ट EF। जी और प्रैक्टिस नाउ में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लगाए थे, वो किए थे आपने या नहीं किए थे? ये कहाँ पे किए? यहाँ पे किए, ठीक है। क्वेश्चन फुल एक लिखा मिनट करें, सर। क्वेश्चन पहले नंबर पे लिखा करें, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिखा करें, उसके बाद ये फिर हम रुके, फिर जो है ना क्वेश्चन पहले लिखा करें, उसके बाद फिर जो है ना सॉल्व किया करें, सही है, जी ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पीछे आपने ये आपने किया हुआ है। अब आपने ये कौन सा क्वेश्चन किया है? ये कल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और कहाँ पर होमवर्क किया है? ये किया आपने, ठीक है, और ये ठीक है, ठीक है। माइनस के जैसे साइन तब्दील किए हैं, सही है, यहाँ पर, ठीक है, सही है। 1 + 2 1 आ गया, ठीक है। फिर इनकी तरतीब आपने दे देनी है, ठीक है ना, आपने ऐसे लिख देना है। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर इसकी तरतीब बदल देते हैं, ठीक है ना। -3x ओके, और उसके बाद x टर्म आपने लिख देनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिख देनी है, क्लियर है? जी अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा आपने? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क था। नो सर। क्यों, काम ज़्यादा हो गया था इस वजह से नहीं किया? नहीं, वो मुझे समझ नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी है या फिर सिर्फ 1 और वही। चलें ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको आपने करना है, सही है। रुपये रुपये रुके, मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, सही है ना। सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड करते हैं, फिर आप उनको कर लेना। कुछ होमवर्क दे दूँगा और कुछ जो है ना आपने, जी सर। ठीक है। ये देखें,
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गए हैं। अब इसको मूव करा दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप कर लें, कुछ होमवर्क के तौर पर आप ले लेना, सही है ना। अब इसमें जो है ना आप ये वाला सी पार्ट करें पहले नंबर पे, ठीक है। सी और डी यहाँ पर कर लें, ये ज़रा टफ हैं। उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में आपने करने हैं, ठीक है। क्लियर है? ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढते हैं, ये किया हमने? हाँ कल किए तो हैं हमने। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना था, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना था। ऐसे 12 मल्टीप्लाई बाय 5x है, वो तो नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, चलें पहले आप रिवाइज कर लो दोबारा, ए पार्ट करें। 12 मल्टीप्लाई बाई 5x, ठीक है ना, करें। जी सर, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखो ना, मैंने आपको कहा था कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से करना है, सही है ना। अब यहाँ पे जी देखो, यहाँ पे क्या साइन है, इधर साइन लिखें ज़रा। एक्स। साइन 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 का पता चलता है, साइन प्लस है माइनस है, क्या चीज़ है यहाँ पर 12 से पहले? प्लस, प्लस का 12 है, ठीक है ना। ये 5 क्या है, प्लस का 5 है या नेगेटिव का 5 है? नेगेटिव 5 है या प्लस प्लस के 5? प्लस 5 है, इधर प्लस, ठीक है ना। पॉजिटिव, अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, याद रख लो ना, साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन के साथ। ये देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, करो, क्या जवाब आएगा? प्लस। पॉजिटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर अब नंबर को नंबर के साथ, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट का पता चलता है क्या होता है, या नंबर को नंबर के जी साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। करें आप, जी 12 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सही है ना। अच्छा, उसके बाद देखो वेरिएबल को वेरिएबल से करना था, यहां पर कोई वेरिएबल है जो हम मल्टीप्लाई करें? नहीं। नहीं है तो बस सिंपल x लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि एक x है। अगर कोई और वेरिएबल होता उसके साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या बताया था मैंने आपको, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते तो क्या जवाब आता, इधर बताओ जरा मुझे, रिवाइज करें। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, हाँ ठीक है। वेरिएबल को जब वेरिएबल से करते हैं, पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, समटाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो साइन हो उसके ऊपर उसके हिसाब से हम करते हैं। क्या जवाब आएगा 2 - 3 का? ठीक है, गुड, सही है ना। तो इसको भी करने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई रेज पावर 4, इसको करें, क्या आंसर आता है? लिखे लिखे, वेरिएबल की पावर करें, क्या क्या आता है? वाई 7, ठीक है, आगे मूव नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। साइन को साइन के साथ, पॉजिटिव मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई भी नेगेटिव, या डिफरेंट जो भी साइन है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपने। उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरिएबल को वेरिएबल से, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से, ठीक है ना। अगर डिफरेंट वेरिएबल हो वो जी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, सही है ना। अब यहाँ पर बी पार्ट, इसकी प्रैक्टिस जी करें क्योंकि अभी तक आपको क्लियर नहीं है, मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 6x, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव था, +1, ठीक है, सही है ना। यहाँ पर समझने के लिए हम कर रहे हैं, ये देखो डिफरेंट कलर से मैं दोबारा बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है ना।
यहाँ पर देखें डिफरेंट कलर का रहे हैं। यहाँ पर +1 है, ठीक है, +1 है। यहाँ पर +6, साइन को साइन के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद 6 जी नंबर को नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, और x को x के साथ एक्स स्क्वायर x, ठीक है ना। क्लियर है ना, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर सी पार्ट करें, सी पार्ट। यहाँ पर आप सी पार्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -2x होल इंटू 8x। अब इसको आप करें, ठीक है, ठीक है, गुड गुड, सही है शयान, करें। साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर नहीं बढ़ती, ठीक है ना। वेरिएबल सेम रखते हैं, जैसे ये हो 2x, और ये इसमें फ़र्क समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है वहाँ पे डिफरेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट होता है, सही है ना। यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, 2 + 3 5x, ठीक है। और 2 - 3 क्या होता है, -1 और x। यहाँ पर वेरिएबल सेम रहता है, पावर बढ़ती नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है। जी सही है। आप डिफरेंट कलर यूज़ करो, मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप डिफरेंट कर लो, आप ब्लू कर लो या कुछ और कर लो, ठीक है ना। ठीक है, ये सही है, ग्रीन सही। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 30x, ठीक है। जी नेक्स्ट टाइम ना आप अपनी मदर से कहना कि वो जो है ना मुझे आंसर भी साथ साथ सेंड कर दे, ताकि हम फिर साथ साथ आंसर भी चेक करते रहेंगे, सही है ना। सारों चैप्टरों के। नहीं नहीं, जो ये जो 7 जो चैप्टर हमने करना होता है, अभी 7 कर रहे हैं ना, 7 के जब 1 चैप्टर भेजें तो जी 1 के फर्स्ट के सेंड कर दें, या सारे के एक साथ भेज दें, वो भी ठीक है। मैं उसको सेव कर लूँगा अपने पास, फिर वो ओपन कर लूँगा साथ साथ, फिर हम आंसर भी चेक करते रहेंगे, सही है ना। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सही है। ये पूरे क्वेश्चन जी हमने निकाल लिए, इसका कोई होमवर्क नहीं है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ना आप फ़र्क समझते जाओ, उसमें क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवीजन होती है, वहाँ पर वेरिएबल्स की पावर्स में फ़र्क आता है। अभी डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं हम, इस वजह से मैं आपको वो नहीं समझाया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, सही है। अब पहले नंबर पे देखो, इस तरह स्टेप के साथ करते हैं। एक ए पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, 4 × 3x + 4 है, ठीक है। देखिए आपने क्या करना है, इस 4 को पूरे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो ये पहली टर्म है 3x, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आपकी 4 है। इस 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना, ऐसे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4, ठीक है। फिर 4 क्योंकि प्लस का है, +4 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। जब 4 स्टार्ट में होता है ना, उस वक्त प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर प्लस लिखना है, वरना क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आप सॉल्व करें, कैसे करेंगे। ठीक है, गुड, सही है। अब आप बी पार्ट यहाँ पर लिखें, मैं लिख रहा हूँ बी पार्ट, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, लिखें, ज़रा सॉल्व करें।
ठीक है, गुड। सही है, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ना आप इस तरह लिख दिया करें, ठीक है ना, 42 प्लस के बगैर लिखें, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जब प्लस होता है पहले तो हम इसको बगैर प्लस के भी लिख सकते हैं, 42x प्लस 18, ठीक है। इस तरह फिर आप अपने जब स्कूल में कर रहे हो ना ऐसे बॉक्स बना दिया करो, आंसर का पता चल जाता है ये आंसर है, ठीक है। जब लास्ट में आप कर लो ना ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर दो, ठीक है। बी पार्ट हो गया। उसके बाद देखें कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क लगाता हूँ। सी आपका होमवर्क है, ठीक है। वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ प्लस ठीक है, सही लिखा है आपने, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपने प्लस नहीं लिखना, ठीक है। गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ये है कि आप जब प्लस स्टार्ट में होता है ना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक को पता है कि जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं है स्टार्ट में उसके साथ क्या साइन होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आप भूलना नहीं है, होमवर्क होमवर्क, ठीक है ना। जी अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ई और एफ हम करते हैं, बाकी जी एच आपका होमवर्क होगा, ठीक है। ई कर रहे हैं, ई में है 5x इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे करें, स्टेप के साथ करें ताकि आपको डायरेक्ट करोगे ना थोड़ा वो हो सकता है, मिस्टेक्स आ सकती हैं, ठीक है ना। अब 5x पहले अभी स्टेप के साथ करो, बाद में आप जब एक्सपर्ट बन जाओ ना तो उस वक्त बगैर स्टेप के करो। स्टार्ट में स्टेप के साथ करना पड़ता है, ठीक है ना। प्लस साइन भी लगाएंगे ना, ये देखो मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस 4 लाजमी लगाना होता है। प्लस 4 ना लगाओ तो कोई मसला नहीं है, माइनस लाजमी लगाना होता है वरना गलत होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर दोबारा मिस्टेक आप कर रहे हैं, दोबारा अपनी एक मिस्टेक दे दें। मिनट। साइन को साइन के साथ ज़र्ब देना है, मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर के साथ करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है, वो चीज़ याद रखें, ठीक है, गुड, सही है। ई पार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एफ पार्ट कर रहे हैं, -8x इंटू 3x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे करें, ठीक है, गुड, ग्रेट, वेरी नाइस। यहाँ पर अब आप हाँ साइन को साइन के साथ, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। ठीक है, गुड, ग्रेट। अब अब नंबर को नंबर आगे मल्टीप्लाई करें जल्दी से। सही किया, सही किया आपने, ठीक है, सही है। सही है ना। अब जी आगे जो है ना हम कर रहे हैं, एफ पार्ट हमारा हो गया है, ई एफ, ठीक है। अब जी एच जो है ना आपका होमवर्क दे देता हूँ, कर लोगे आप होमवर्क में जी एच। जी सही है, नोट्स भी बना रहे हो साथ साथ लिख रहे हो अपनी कॉपी के ऊपर, चीज़ें लिख रहे हो साथ जी साथ, लिखता हूँ। क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं ना फिर वो पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। हर बोर्ड की पीडीएफ फाइल भी हो जाएगी आपके पास, अगर आपने प्रिंट निकालना है या सेव रखना है अपना काम, ठीक है। तो फिर क्योंकि चीज़ें सेव रखो अपने पास, फिर मैं आपके टेस्ट लूँगा ना साथ साथ। फिर ये हो गया हमारे पास 3 वाला हो गया कंप्लीट। अब आगे करते हैं, अब 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, थोड़ा सा ये लेंथी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4,
फिर इस वीक की जो एक्सरसाइज आपने टेस्ट के लिए करनी है ना, वो भी आप मुझे बता देना। पीछे वाली एक एक्सरसाइज टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। जी कौन सी? आपकी कौन सी रहती है आगे? एक एक्सरसाइज दी थी, उससे आगे वाली एक्सरसाइज देख लेना, ठीक है ना। जो 6B पीछे और 6C रह गई थी। कौन सी रह गई है? नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? एक एक्सरसाइज आपने दिया था टेस्ट, उसके आगे जो एक्सरसाइज है वो टेस्ट होगी। उसके आगे एक है 6B और 6C। 6B फिर सिक्स करो। ए जी 6A आपने दे दिए ना, 6B दे इस दफ़ा दो, ठीक है ना। पूरे मार्क्स लो, इतनी मेहनत करो कि पूरे फुल मार्क्स हैं, ठीक है ना। जी सही है, क्योंकि पढ़ा तो मैं आपको सही सी रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप मार्क्स पूरे नहीं ले रहे। पूरे आप मतलब थर्सडे को ना आपने पूरे अब अच्छे तरीके से तैयारी करो, कोई मिस्टेक्स ना हो। क्वेश्चन आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, समटाइम्स प्लस माइनस की गलतियां कर लेते हो, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको ख़त्म करो। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, बार बार एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। अपनी कॉपी रफ कॉपी ले लो, पहले मेथड समझ लो, रफ कॉपी लेके ना बार बार हल करो। या आप वो छोटा टैब नहीं होते जो उस पर लिख के इरेज कर दो, उस तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखें 4 है, 4 के जो है ना यहाँ पर ए पार्ट इसको करें। कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, इधर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तो करें क्वेश्चन मैं लिख देता। अब अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर लें अब, ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 को इसके साथ फिर 4 को इसके साथ डायरेक्ट लिखते जाएं, ठीक है ना। अगर आपको मेथड आ चुका है तो ठीक है, गुड। ठीक है, आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें और उनको सॉल्व करें। ट्वेंटी सेवन, ठीक है। उसके बाद हम ये कर लेते हैं सी और डी। यहाँ पर मैं आपको डी करवा देता हूँ, सही है ना। उसके बाद बाकी बी सी होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। बी और सी ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर आपने डी पार्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर डी पार्ट करते हैं, 6D इंटू डी माइनस 4 प्लस 2D 3D माइनस 2। यहाँ पर इसको करें, ठीक है। 3D स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, ठीक है। डी स्क्वायर
24 लिखना था, 24 किधर है आपका? गलत लिख दिया आपने। 24D था, -24D, वो कहाँ पर है? अब मिस्टेक सही करें अपनी। ठीक है, सही है। अब आंसर लिखें -24 -4D, क्या जवाब आएगा? -28D। क्लियर है ना? ये हमारे पास हो गया। अब आपने ये होमवर्क कर लेना है, ठीक है? हो जाएगा होमवर्क आपसे। अच्छा, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? सर अब ये होमवर्क ठीक है ये जो आप दे रहे हैं। बी और सी आपका होमवर्क था, आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपलोड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आपने जो होमवर्क करना है ना, उसमें फुल क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना? और फिर नीचे उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन का नंबर भी देना है, पार्ट कौन सा पार्ट है वो भी लिखना है, सही है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में से भी बी पार्ट कर लो और ए पार्ट होमवर्क है, सही है ना? ये पार्ट आपका होमवर्क हो जाए। नहीं, चलो इनको दोनों क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पर करेंगे। अब देखें, इसको करने से पहले इसमें देखें कैसे होगा, आता है तरीका? ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखा ना, इसमें यूं करना है। यहाँ पर देखो, मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ तो अगर ऐसे हो ना, a+b मल्टीप्लाई बाई a+c+d हो, ठीक है? इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है? आपने यूं करना है, a को होल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? a को कैसे मल्टीप्लाई करना है? c+d के साथ। फिर प्लस का b है, b को होल के साथ फिर अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? क्लियर है? सिर्फ यही एक स्टेप आपने करना है। फिर उसके बाद देखो, a को c के साथ ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, ठीक है? क्लियर है अब आपको? पहले आपने x को x+7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है x+7 के साथ, ठीक है ना? इधर लिखें, ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट में लिखें x+3 x+7, ठीक है? x+7 फुल x+, ये जो है ना x पहले इसके साथ फुल के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 भी फुल x+7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? समझ नहीं आ रही आपको? x+3 x+7 है, ठीक है ना? सारे एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, सही है, गुड। ठीक है, गुड। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपने जो है ना बी, ये ए पार्ट आपका हो गया, सही है? अब बी पार्ट करें। फिर आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, जिस तरह आपने ये किया ना, एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। साइन भी लगाना है, ठीक है ना?
ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। अच्छा देखें, ये आपने किया ना, एक और मेथड भी समझ लो, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन को, बी पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के। 4x+1 है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर 3x+5 है, सही है ना। तो ये भी कर सकते हो कि आप 5 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 3x को इस होल के साथ, ठीक है ना। दो तरीके हैं, सही है ना, ऐसे भी कर सकते हो। 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सही है, फिर 3x को, आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। क्लियर है, सही है ना। आप 3x को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को इस होल के साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है अब आपको। वो वाला मेथड भी सही है जो पहले आपको बताया, ये मेथड भी सही है, ठीक है। सर इस तरह नहीं कर सकते, ये जो 4 है इसको इसके साथ, और ये जो 5 या 3 है इसको इसके साथ, उस एक ही मेथड में? देखे ना, दो मेथड हैं। या तो आप सेकंड ब्रैकेट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पहले ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन के साथ, 4x+1 के साथ, ठीक है ना। या पहली एक्सप्रेशन के कुछ, पहली एक्सप्रेशन को लास्ट वाले एक्सप्रेशन के साथ करो, जैसे आपने ये किया, ये भी सही है, ठीक है। ये मैं आपसे ये कह रहा था ना, ये देखो, ये आपको ये दोबारा समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये भी सही है, ये मेथड गलत नहीं है। अगर ऐसे नहीं, करोगे, मुझे 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 समझ आ गई, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा था कि दो ब्रैकेट को आपस में, मतलब एक नंबर को दूसरे ब्रैकेट से और एक दूसरे वाले को दूसरे ब्रैकेट उस से तरह नहीं मल्टीप्लाई कर कर सकते, नहीं सकते नहीं, हैं? इस तरह नहीं। या तो ये मेथड करोगे 3x को होल के साथ, 5 को इसके साथ, उस तरह करोगे तो रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करना है, या ये मेथड है या ये वाला जो पहले आपने किया है, ठीक है। जी। मतलब कि या तो आपने 3x को यहाँ पर कर रहे हैं, देखो 4x+1 के साथ, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट की जो एक्सप्रेशन है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, पहली ब्रैकेट के होल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है। ये भी मेथड है आपका, वो भी मेथड है और ये भी मेथड है, ठीक है। जो मेथड आपको आसान लगे, अगर ये आसान लगता है तो ये कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है। एल। 6 देखे, नज़र आ रहा है आपको। जी। हाँ करें। सर ये सेम नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा सेम है। नज़र नहीं आ रहा आपको, अब नज़र आ रहा है। आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये सेम है हाँ सेम जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है। पेपर। हाँ 6 5 वाले सारे सेम है, लेकिन इनकी थोड़ी प्रैक्टिस अब आपने करनी है ना, ताकि आपको मेथड आ जाए सही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप वो दूसरा लेवल कर रहे हो ना, कौन सा लेवल कर रहे हो, इंटरमीडिएट लेवल कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादातर इधर प्रैक्टिस करो। फिर ये भी 8 तक क्वेश्चन है ना, ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर मेरे ख्याल में। 6 का ए पार्ट करें आप इधर अब। 6 का 6 ए पार्ट।
ठीक है सही, ए पार्ट हो गया। अब आप कर लो सी पार्ट कर लें, ठीक है ना। सी पार्ट कर लें, बी पार्ट आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। सी पार्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3C, रुक रुक मैं लिख देता हूँ 3C 5 + C - 2C 3C - 7, ठीक है। करें। ठीक है सही है। ठीक है सही है, सी पार्ट हो गया आपके पास 29C, ठीक है। एक ये मिनट। ये आपके पास सी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर डी पार्ट, एफ पार्ट, ई पार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डी पार्ट आपका होमवर्क हो गया, सही है। ई पार्ट आपने यहाँ पर करना है -F9 - 2F + 4F F - 8, ठीक है। यहाँ पे करें। ठीक है। (41F) सही है। ई पार्ट है, उसके बाद जो है ना हम दोबारा करें। ई पार्ट हो गया हमारे पास, एफ पार्ट हो जाएगा आपसे। अभी है घर में ये खत्म घर में आप होमवर्क है कर लेना, घर में होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। सही है, कर लोगे ना इतना होमवर्क। जी। अगर नहीं होता तो मैं फिर आपको जो है ना थोड़ा होमवर्क दे दूंगा, ज़्यादा इधर करवा दूंगा, सही है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ना, इस वजह से होमवर्क दे रहा हूँ, तो ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। आज पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है। कोशिश करते हैं, ख़त्म हो जाते तो ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें,
सेम है वो, ये वो बोला। सेम है, बस जस्ट प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छा, आपकी ये लास्ट एक्सरसाइज है ना 7 चैप्टर के, ऐसे ना, या कोई और भी है? एक मिनट, एक है, 7B है। 7B है, चलें ठीक है, इसको अभी ख़त्म करो, फिर कल 7B भी ख़त्म करेंगे। उसके 4 सवाल है। ठीक है, सही है। इसको अब ए पार्ट है A+1 इंटू A-9। ठीक है, इसको करें आप। A² 9A + A, क्या आंसर आएगा? 8A-9। ठीक है ना, ये कल कंप्लीट हो गया हमारे पास। उसके बाद अब आप बी पार्ट करें। बी पार्ट करें, बी पर। सही है, गुड गुड, ग्रेट। ठीक है, सही है। उसके बाद सी पार्ट आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। सी डी आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ई पार्ट कर लें। F × 7F + 6, ठीक है। इसको करें, आप हल करें। अब इनकी तरतीब भी दे दें, ठीक है ना। पहले या करते हो ना, कौन 7F² माइनस, माइनस किधर गया है, माइनस साइन लगाएं। ठीक है, गुड। प्लस साइन होता तो ज़रूरत नहीं थी स्टार्ट में लगाने की, लेकिन माइनस साइन को लाजमी लगाना पड़ता है, ठीक है। -7F² + F, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, ये ई पार्ट हो गया, यहाँ पर एफ पार्ट भी कर लें। फोर माइनस, रुके, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, रुके, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। 4 - 3H 10 - 9H, ठीक है।
इसको करें। फोर्टी, उसके बाद आगे करें। गुड गुड ग्रेट। सही है सही है। ठीक है। ठीक है क्लियर है। इसके इसके सेट उसके पहले ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बताया था ना आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी लीनियर में क्या होता, जी। स्क्वायर वाली टर्म ना होती, सिर्फ ये दो टर्म्स होती तो क्या होती, लीनियर होती, ठीक है। अब लीनियर यहाँ में सिर्फ 1 पावर तक। हाँ 1 तक होती है। एक कांस्टेंट लीनियर ऐसे होती है 2x+1, ठीक है, या 2x+5x प्लस 8 या कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लीनियर में 1 तक पावर होती है। और क्वाड्रेटिक में क्या होती है, 2 भी होती है, x वाली टर्म भी होती है, एक्स स्क्वायर वाली भी होती है, और कांस्टेंट भी होती है, ठीक है। सर अगर अगर सर अगर दो दो वैल्यूज डिफरेंट हो, जैसे 5x प्लस जैसे 5x हाँ फाइव। प्लस 6, अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना हुआ हो तो फिर वो कर सकते हैं ना। 5x+6 को किस से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सेम से, 5x+6 मल्टीप्लाई बाई 5x+6, ऐसे कह रहे हैं आप। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, नहीं मैं कैसे। कह रहा हूँ अगर प्लस की जगह यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, जो मेथड बताया था, नंबर को नंबर से, साइन को साइन से। और क्या आंसर होगा, आप इसको करें ज़रा जो, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। सही है क्लियर है। अच्छा ये हो गया हमारे पास, रुके मैं जी एक और अपलोड करता हूँ। तो सारे ये हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 किया है ना अभी हमने, ऐसे ना। जी अब क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब करें, इनको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ये भी आसान है, ठीक है, कर सकते हैं आप, जल्दी से करें। ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
ये कैसे कर रहे हैं आप? इसमें मिस्टेक है ना। रुको 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 रुको, ये करो ना, ये पहले x को मल्टीप्लाई करना है होल के साथ, ठीक है ना। लिखो x इंटू एक्स प्लस 3। मेथड आप भूल गए हो कि आप पीछे सारा यही काम करते रहो। x प्लस 3 फिर प्लस 1, ठीक है, गुड गुड ग्रेट। 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा ना फुल के साथ, ठीक है, x प्लस 3 के साथ, ठीक है। ओके गुड, ये हो गया आपके पास। अब उसके बाद बी पार्ट करें। अब इनकी प्रैक्टिस इधर ही कर लो ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। 3x इसको करें ज़रा। ठीक है, गुड ग्रेट। ठीक है, सॉल्व करें, सही कर रहे हैं आप। Also write -7. Where is -7? Okay, good. ओके गुड गुड। अब इसकी तरतीब दे दें, ऑर्डर दे दें। सिक्सटीन एक्स भी लिखना था ना आपने, ठीक है। बी पार्ट हो गया, सी पार्ट यहाँ पर कर लें। अब करें, यहाँ से स्टार्ट कर दे, इधर से स्टार्ट कर दे। रुके, इधर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका इधर से स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है, गुड। सर पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हाँ, इन्हीं को सॉल्व करना है ना पहले।
3x को, ठीक है, होल के साथ मल्टीप्लाई करो ना, हाँ ठीक है। फिर आगे 2 को, ठीक है, गुड गुड। फिर आगे भी इसी तरह लिखते जाओगे, आगे 2x को होल के साथ करना है, ठीक है। 8x², ठीक है, गुड गुड ग्रेट, सही है, गुड। ठीक है, x² वाली टर्म्स को इकट्ठा किया है, फिर ठीक है ना, x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया आपने, सही, x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया है, ठीक है, गुड ग्रेट वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये आपका हो गया है और सी पार्ट हो गया, उसके बाद अब डी पार्ट रहता है। अभी कर लेते हैं ये। हाँ ये भी इधर ही करते हैं क्योंकि होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा आपका, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। आप डी पार्ट करें, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप इसको करने की कोशिश करें। इधर नीचे कर दें, नीचे नीचे यहाँ पर कर दें, अगर आपके लिए वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा ना, यहाँ पर कर दें -4, सही है ना, -4 आगे मल्टीप्लाई करना था ना आपने, यहाँ पर देखें आपने x को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपने किया है, रुके, x, तो ये सही हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने -3 को, तो ये भी सही है, स्क्वायर 9, तो यहाँ पर ठीक है, और x² और 2x² इनको इकट्ठा किया आपने, तो 3x² आ गया, -8x -3x +9x, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, 24 माइनस, ठीक है, सवाल सही है आपका, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन से आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक करते हैं।
सर। ठीक है, रुके कर रहे हैं। अब जो है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें जो है ना हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन करना हम सीखते हैं, सही है ना। ओके सर।